तना ना 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 धीम धीम तना ना ना तना ना 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 धीम धीम तना ना 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 धीम धीम तना ना ना तना ना 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 धीम धीम तना ना ना। खड़े होके ये बताना ये किसी राग का सरगम है कि तराने का सरगम? हाँ इतना बताओगे भाई। ये 500 देंगे तुमको। किसी राग का सरगम है तो पढ़ के बताना किस राग का सरगम है, और जब नहीं बता पाओगी तो हम तुमको बता देंगे। बैठे बैठे न चलो, जब फंस जाओ तो चिल्लाओ ना, जो समझ लो। सरगम अरगम न बोलो हमसे, सरगम अरगम न बोलो, ये भोजन है लालबन का। नहीं फंस जाइयो, एक चक्र में फांस देवे। मिलके रोज बिछड़ जाते हैं और चलते दे इश्क में मर जाते हैं। चलते दे इश्क में मर जाते हैं। ताना ना 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 धीम धीम ताना ना दे ताना ना 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 धीम धीम धीम। इधर लाओ, इधर इधर आओ, इधर। ये नई गजल आई हुई है। हाँ और ईमानदारी की बात है, हम झूठ नहीं बोलते। सरस्वती मंच पे है, मैं इसको पहली बार रोशनी के द्वारा सुन रहा हूं। क्या बात। हकीकत यही है, लेकिन मैंने आपको सुन के कॉपी की है। हाँ क्योंकि जिसमें सरगम बहुत बड़ा लगा था, तो हमने कहा ये कैसे आएगा, तो हमको कहीं से खोजा जाएगा, निकाला जाएगा। ये हमारे हृदयांश भाई आदरणीय टीपू लंबरदार, आपकी तरफ से 101 पद्मनाभ प्रदान हुई है। मेरी तरफ से आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय हो मनोज भैया की जय हो। ये फोटो लो। ये हमारे बहुत अच्छे नवोदित कलाकार हैं मनोज सैलानी जी, इनके तरफ से 101 पद्म मुद्राएं हैं। हाँ। मैं शुभ आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवती आपको अच्छा रखे। ये हमारे छोटे भाई हैं विपिन दीक्षित जी, आपकी तरफ से भी ये 101 पद्म मुद्राएं पुष्पमाल मिली है। मैं आपको शुभ आशीर्वाद दे रहा हूं। रोशनी, अब हमारी जवाबी का समय नहीं रहा। हाँ अब मेरी उम्र देखिए और आपके साथ खड़ा हो जाता हूं, यही प्रभु की कृपा है। क्या बात। नहीं, इस उम्र में लोग गाने लेके नहीं बजते हैं। हाँ ये आप सबकी ऊर्जा है जो लालमन को गवा रही है। आपने एक गीत कट पीस दिया है और आप कह रहे थे काम ऐसा जो कर जाते हैं और मन के अनुपम अमर कहते हैं। कुछ तो नजरों से उतर जाते हैं, कुछ तो नजरों में मुकर जाते हैं। बढ़िया बात लाई, ये लड़का आया मेरा, क्या बात है।
कहाँ जा रहे हो? ढोलक तो बजाए जाओ तब हाँ जाओ। आओ का ये हमारा बेटा है और एक नवोदित ढोलक मास्टर है। और मैं जब तक बंद करूंगा तब तक 50 ढोलक मास्टर 50 कलाकार पैदा करके तब मरूंगा। हाँ आओ का ये फैक्ट्री ऐसी है, यहाँ से निकला लड़का कुछ बनता है। दाना ना 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 धी धी ना ना रे ना 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 दे ना ना रे। अब इनका सवाल आ गया है, अब सवाल का जवाब लाया जाए। आपने कहा भगवान कन्हैया के पितामह ने अटल प्रतिज्ञा करी, आज तक दो प्रतिज्ञा रही है धरी, और जुबा बेकर जो मुकर जाते हैं जीते जग में वो मर जाते हैं। बढ़िया बात लाई है आप, जवाब देखेगा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक बात की शंका है, उसको जरा खड़े होकर बताइएगा। ये बात का प्रमाण मुझको चाहिए। युक्ति निकाली जाती है कि युक्ति निकाला जाता है? क्या बात? आपके रचनाकार हमारा बेटा है, और जब तक उसको कसेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। बिल्कुल आओ का भगवान कन्हैया के पास पितामह भीष्म पहुंच गए। हाँ फिर पितामह ने कहा कन्हैया अरे मुझको एक बात का बहुत कष्ट है। भगवान कन्हैया ने कहा अरविंद भैया, भगवान कन्हैया ने कहा पितामह आखिर कष्ट का कारण क्या है? हाँ तो पितामह भीष्म ने कहा कि मैं सबसे बड़ा था और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा में। क्या बात? हमको कुछ बोलना चाहिए, हाँ मैं बोल नहीं पाया, और जब मैं बोल नहीं पाया तो कन्हैया ने पितामह से कहा पितामह चुप रह के अपराध तुमने किया, कन्हैया ने कहा पितामह चुप रह करके अपराध तुमने किया, यशवान होकर भी अपयश लिया। हुआ द्रौपदी का था विचलित हिया, अरे हुआ द्रौपदी का था विचलित हिया, अपमान का विष है तुमने पिया। पाप करके जो सुधर जाते हैं, पाप करके जो सुधर जाते हैं, और वही भाव से मुझसे डर जाते हैं। एक आपकी लाइन टोकना चाहता था लेकिन टोकूंगा नहीं, लेकिन दोबारा जब ये लाइन गाओगी तो जरूर टोक दूंगा। नजरों से मुकर जाते हैं, नहीं वचनों से। आप लोगों के चेहरे, अरे लोगों के चेहरे, लोगों के चेहरे, अब गाया तुमने, सजावट मैं दे रहा हूं। हाँ आओ का
लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, लोगों के चेहरे, लोगों के चेहरे, लोगों के चेहरे। तुम्हारा सवाल है, इतनी बात करके दिखाना, 100 रुपए देवे तुम। तुमका गाना बजाना करके मार डाला। अब कहा पूछना, अभी तुम बोले साथिया के अलावा के जवाब नहीं दे पाई है। ये हाँ होगा किया इन्होंने, सीधा सीधा नाप गई है। लाल बनने में दोबारा मर के पैदा होना पड़ेगा। हाँ होगा। ते परेशान न करो, बुढ़ापा का शरीर है, कट जान दो। लोगों के चेहरे, ये लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, लोग चेहरों में उतर जाते हैं। लोग चेहरे में उतर ये एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे जितेंद्र भैया की तरफ से प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एक से एक रत्न मुद्राएं हमारे अनुज भ्राता पंडित विपिन दीक्षित संगीत परिवार, जहां पर अखंड रामायण संगीतमयी सुंदरकांड हमारे विपिन दीक्षित के द्वारा गांधी तिलोकपुर आपका घर है, और आपकी तरफ से इस कटपीस के जवाब पर एक से एक रत्न मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए साहब, एक गाना और आपका आया है। हाँ। इसको भी देखता हूं। और जमाने ए जमाने और जमाने ने देखे है रंग हजार। जमाने हर जमाने जमाने ने देखे रंगी हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। ये हमारे अमृतलाल भैया की तरफ से 21 पत्र मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भैया जी। और जमाने ने देखे हैं रंगी हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। ये आज की रात का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल रहा है मुझको। अब कैसे बड़ा पुरस्कार है
ये रुपया 200 तो है, हाँ लेकिन इससे बड़ा पुरस्कार आज तक कीर्तन में मुझको किसी ने नहीं दिया। क्या बात। ये है हमारे जितेंद्र भाई, अमन ऑटो सेल्स, गंगागंज लखनऊ की तरफ से 200 पत्र मुद्राएं आई हैं। ये अनुज तिवारी जी और ललित पांडे जी की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। एक हमारी बेटी, हमारी बहन दे के गई है। भगवान भोलेनाथ इसका परिवार अच्छा रखे, सुखी रहे ये परिवार। जिस श्रद्धा जिस भाव से पुरस्कार आया है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं बात कर रहा था अमन ऑटो सेल्स, जितेंद्र बाबू, गंगागंज लखनऊ वालों की बात। जिस व्यक्ति ने मुझको पहली गाड़ी दी बैंड, क्या बात, क्या बात। और बैंड जितने रुपए की बैंड दी, हाँ 5 साल मैंने उसको चलाया, हाँ और आज मुझको उतने पैसे मिल रहे हैं। ए! पहला पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार, अभी मुझको 1 हफ्ता हुआ अर्टिगा डीजल दी है। क्या बात। और अर्टिगा डीजल ऐसी गाड़ी दी है, कहा कि दादा इसको 6 साल चलाओ और जितने पैसे की ली है उससे 50,000 ज्यादा लेके हमको दे जाओ। अपनी जेब से जिसने मुझको 2 लाख रुपए की मदद की हो, इससे बड़ा पुरस्कार दीपू भैया हो नहीं सकता है। निश्चित जितेंद्र भाई, आप हमारे हृदय पे जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आशीर्वाद आपको मिलेगा। जमाने और जमाने में बदले हैं रंगी हजार, की कुछ सिवा बिटिया रोशनी। अरे लगाया गले से बिठाया है पास। ये गाना तेरा अच्छा है। लगाया गले से बिठाया है प्यार, यही मेरे प्रभु राम हैं। जय हो। पूरी करें अपने भक्तों की आस, यही प्रभु मेरे राम हैं। ये भी है। ये एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे हृदयांश भाई मुझसे थोड़ा नाराज रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कब तक नाराज रहोगे। मैं सत्य के पलड़े पे सवारी करने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ का। मैं गैरों को अपना बना सकता हूँ, तो आप तो अपने हो। बिल्कुल। का। कहाँ जाओगे? अरे एक दिन तुम आओगे हमारे पास, क्योंकि मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। का। और ये हैं बहुत अच्छे भागवताचार्य श्री उदय मिश्रा, उदय प्रेमी जी, हैदरगढ़ की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं। हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, यही प्यार आपको मिलता रहेगा। आइए, आपने मानस से सिद्ध किया है कि गले से लगाया और पास में बिठाया। अब मैं भी सिद्ध कर रहा हूं मानस से कि भगवान राम ने गले से लगाया, पास बिठाया, लेकिन जिसपे हाथ रख दिया उसका कल्याण हो गया। अरे रुक रुक के चलती है श्वासों की वायु, क्या बात है? वाह मास्टर वाह।
जवाब सुने जाओ तब जाओ जाओ। हमें मालूम है काय प्राण देना। हाँ समोसा वाले कहाँ गए? समोसा का होटल चल रहा है। अगर बात आपको अच्छी लगे, ईमानदारी से बात कर रहा हूं नारायण भैया, और रुक रुक के चलती है सांसों की वायु, अरे घायल पड़ा देखा प्रभु ने जटायु। रावण ने पंखे काट तलवार से जटायु के पंख काट दिए, लेकिन जटायु हारा नहीं। क्या बात? सुनिए जवाब। अरे रुक रुक के चलती है सांसों की वायु, और घायल पड़ा देखा प्रभु ने जटायु। आंचल का करियो, अरे अरे अचल कर तू तुमको बसा दूं चिरायु, और पर स्वाद में तुमने खोई है आयु। तो जटायु कर फेरते पीड़ा हरते अभिराम। भगवान राम ने अरे जटायु को गोद उठा लिया, और जटायु को गोद उठाने के बाद जो ही हाथ फिराया तो कहना पड़ा क्या? अरे कर फेरते हरते, अरे कर फेरते पीड़ा हरते अभिराम। ऐसे प्रभु राम है, और करते कृपा देखो नैनाभिराम। अरे करते कृपा देखो नैनाभिराम। ऐसे प्रभु राम है। एक दोहाया कर सरोज सिर परसे कृपा सिंधु रघुवीर, और निरख राम छवि धाम मुख, और विगत भई सब पीर। जय हो। आगे देखना रोशनी। अरे सुग्रीव से मित्रता है निभाई, एक एक लाइन सुनना। कह रहा हूं क्या? अरे सुग्रीव से, अरे सुग्रीव से, सुग्रीव से, सुग्रीव से। इतने औरों लगा दूंगा कि कलाकार पागल हो जाएगा। अब कलाकार को हमें मालूम है कीर्तन में कितने पानी में कौन कितना है, क्योंकि इनडायरेक्ट दीपू और डायरेक्ट में फर्क है। हम इनडायरेक्ट आए हैं, लड़ाई लड़के आए हैं, मार खा के आए हैं, और आज 4 गाना सेट करने के बाद मंडलाधीश हो गए। तो काम उतना होगा जितने पैसा उतने काम। रघुपति राघव राजा राम। कह रहा हूं कैसे? और सुग्रीव से मित्रता है निभाई, और किस चिंता पर्वत पे आए रघुराई। पर्वत पे आए रघुराई, पर्वत पे आए रघुराई। जब आए सुग्रीव ने कहा मुझको एक आदमी का डर लग रहा है। भाई साहब, पीली शर्ट वाले भाई साहब, भैया, मेरे भैया, भाई साहब ये लाइन सुनिए। आप अच्छे सुनने वाले हैं आप, इसलिए आपको इंगित कर दिया मैंने। क्यों? क्यों? अरे सुग्रीव से
और सुग्रीव से मित्रता है निभाई, किस किंदा पर्वत पे आए रघुराई। और बाली बना उसका सगा भाई, अरे बाली बना उसके खातिर कसाई, और मारा है भाई तो कैसा है भाई, मारा है भाई तो खरा है भाई, मारा है भाई तो खरा है भाई। जब बाली को भगवान राम ने मार दिया तो बाली ने कहा मैं बाली सुग्रीव द्वारा कारण कवन नाथ मोई मारा। भगवान राम ने उधार दे दिया अनुज वधु भगनी सुत नारी। तो बाली ने कहा प्रभु ये मनुष्य योन में लागू है अनुज वधु भगनी सुत नारी, अरे मैं तो पशु योन में हूँ। आओ उमेश भैया आओ। भगवान राम ने कहा अचल करो राखो तब प्राणा, बाली तुम्हें जीवित कर दो तो अरे कर फेरा पीड़ा। भगवान राम ने बाली के ऊपर अरे कर फेरा पीड़ा से पाई आराम, कर फेरा पीड़ा से पाई आराम, अरे ऐसे प्रभु राम चौपाई से सिद्ध कर रहा हूं। कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा और तन भाग पुलिस गई सब पीरा। अंतिम बात देखिए, अरे जब दीनता से भरी दृष्टि डाली, आगे बढ़ गया और अंतिम बात दिखा रहा हूं क्या, अरे जब दीनता से भरी दृष्टि डाली और परमात्मा को तो पहचान वाली। आप ही तो परमात्मा है, आप ही परमात्मा है, आप ही का इंतजार था। तो अरे दाता हो तुम नाथ मैं हूँ सवाली, दाता हो तुम नाथ मैं हूँ सवाली, आशा है भर जाएगी झोली खाली, भरता है झोली खाली, आशा भरता है झोली खाली। अरे भेजा है बाली को अपने ही धाम। क्या बात, भेजा भेजा है बाली को अपने ही धाम, ऐसे प्रभु राम है। और कर फेरा पीड़ा से पाई आराम, ऐसे प्रभु राम है। कोमलताई बाल शीस पर सो निज पाई, ऐसे प्रभु राम है, ऐसे प्रभु राम है, ऐसे प्रभु राम है, ऐसे प्रभु राम है। एक से एक पत्र हमारे अनुज भ्राता
कीर्तन जगत के एक मजबूत कीर्तनकार के रूप में सम्मानित श्री नारायण अजनबी नारायण शुक्ला जी बंकागढ़ की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं और 101 पत्र मुद्राओं के साथ में एक पुष्पमाल प्रदान किया गया है। नारायण भैया आपको शुभ आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। नारायण भैया थोड़ा नाराज जरूर हैं आप, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप समझ रहे हैं हर बात को, और समय आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। औका आइए एक गाना सुनाया जाए। हाँ गुरु बिल्कुल। सुर में कतिल लगा के आओ पुत्र। भैया की जय हो। पुत्र ये हमारे बहुत अच्छे रचनाकार हैं। हाँ दयालपुर की पावन धरा से हैं आप, और राखी आजाद जी के साथ में अपनी कलम का जौहर दिखाते हैं। हाँ हमारे उमेश जी, इनके तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं, हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। देखिए मधुप जी, हमें ज्यादा ना खींचो, क्योंकि आज हमको ऐसा लग रहा है कि मधुप जी ने कसम खाई है कि लालेमन दादा को खींचना है। अब क्या करें, ये बच्चे हैं हमारे और मुझको दादा कहते हैं, तो मुझको कुछ कहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और क्या। सुर में कतिल लगा के खुदा की किताब पर पप्पू पप्पू क्या करेगा, रोशनी गाएगी इसको। सुर में कतिल लगा के, सुनील भैया लखनऊ वालों की तरफ से 21 पत्र मुद्राएं हैं, ये गाना सुन लीजिए साहब। मैं कह रहा हूं, सुर में कतिल लगा के खुदा की किताब पर रुख ले जवाब पर नुकता बढ़ा रहे हैं। दिल दिया एतवार की हद थी, ये तेरे इंतजार की हद थी। जय हो। मर गए खोली रही ये तेरे इंतजार की हद थी, तो उम्र जल्बों में बसर हो। क्या बात, क्या बात। और उम्र जल्बों में बसर हो, और ये जरूरी तो नहीं उम्र क्या बात हो, ये जरूरी तो नहीं और हर सबे की, और हर सबे की शहर हो, और ये जरूरी तो नहीं ये जरूरी तो नहीं
द्रौपदी के पांचों पुत्र दादा धीरे से धीरे से। ये बुढ़े आदमी का स्तर नौजवान क्यों लिए है भाई? जब द्रौपदी के पांचों पुत्र अस्वस्थामा में मार दिए, क्या बात? तो द्रौपदी विलाप कर रही है, कैसे? अरे कन्हैया, कन्हैया, अरे दुश्मनी तो अस्वस्थामा की हमारे परिवार से थी, हाँ। लेकिन मेरे पुत्रों को कैसे मार दिया? कहने लगी द्रौपदी दिल को यूं थाम कर, अब तो बता कन्हैया ये कैसा काम कर, क्यों मार दिए पांच मेरे लाडले सुखा, कैसे सुनाए अपनी कथा आज बैठ कर। तो कन्हैया ने कहा बहन, बहन, और सदा फूलों की डगर हो, और सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं, सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुंवर हो, और हर कोई राजकुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं, कोई राजकुमार हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुमार हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुमार हो। सदा फूलो, सदा फूलो, सदा फूलो, यही बात है गुरु। ये हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं श्री राम शंकर जी राजपूत, कीर्तन जगत की नई उपज हैं। इनको भी आप लोग मौका दें ताकि एक दिन ये लालमन बनके आपके सामने प्रस्तुत हो। क्या बात है का? आशीर्वाद है। साथ में हमारे राजीव शुक्ला जी, आपके तरफ से भी एक पुष्पमाल और 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं। आशीर्वाद चाह रहा हूं। रोशनी धीम तनाना धीम। ये धीम और सदा फूलों, सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं, और हर कोई राजकुंवर हो, हर कोई राजकुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं, कोई राजकुमार हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुमार हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुमार हो। मोक्ष पाने के लिए क्या बात? आधी घड़ी काफी है, मोक्ष पाने
पहर हो और साधना 8 पहर हो ये जरूरी तो नहीं साधना 8 पहर हो ये जरूरी तो नहीं साधना 8 पहर हो ये जरूरी तो नहीं साधना 8 पहर हो माना निकला था समंदर से ही बिकराली जहर। इसका हर शेर अलग बोलता है पप्पू भैया, इसका हर शेर अलग बोलता है और मैं बताऊंगा इसको गाया किसने। और माना निकला था समंदर से ही बिकराली जहर। माना निकला था समंदर से ही और बिकराल जहर। और दीपक भैया और हर समंदर में जहर हो और हर समंदर में जहर हो ये जरूरी तो नहीं समंदर में जहर हो ये जरूरी तो नहीं साधना 8 पहर हो ये जरूरी तो नहीं हर कोई राजकुमार हो ये जरूरत ही नहीं अरे सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं। एक शेर और पढ़ रहा हूं। बचन डाले न टले ऐसा था और पानी में असर। चाहे हरिश्चंद्र हो चाहे दशरथ हो सुनिए साहब। हे बचन डाले न टले ऐसा था और पानी में असर। और सबकी पानी अगर बात अच्छी लग जाए सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं दीपू भैया अगर आनंद आ जाए। बचन डाले न टले ऐसा था पानी में असर। और सबकी वाणी में असर हो और सबकी वाणी में असर हो ये जरूरी तो नहीं में असर हो ये जरूरी तो नहीं सबकी वाणी में असर हो ये जरूरी तो नहीं सबकी वाणी में असर हो ये जरूरी मैं समित को प्रणाम कर रहा हूं और इस समित के लिए एक लाइन सुना रहा हूं। क्या बात? ये भंडारा समित के लोग जहां तक आवाज मेरी पहुंच रही है अंतिम शेर आपको पेश कर रहा हूं और कह रहा हूं महोदय कभी सुख की पदम तो और कभी है दुख की लहर। कभी है सुख की पदम तो कभी है दुख की लहर। और उम्र भर सुख क्या बात दीपू भैया और उम्र भर सुख की लहर हो
उम्र भर सुख की लहर हो ये जरूरी ये जरूरी तो नहीं। ये भंडारा समिति की तरफ से ये 200 रुपए आए। एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए। मेरी बात आपके दिल पर पहुंच गई तो मुझे आशीर्वाद मिल गया है। मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। भोलेनाथ के भंडारे में जितने लोग आए हैं सभी को प्रणाम कर रहा हूं और कह रहा हूं क्या कह रहा हूं उम्र भर सुख की लहर हो ये जरूरी तो नहीं। अपने जीवन में और सदा फूलों की डगर हो और सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं। आदरणीय हमारे सम्मानित बबलू मिश्रा जी जो हमारे छोटे भाई आदरणीय विपिन भैया के साथ में एक दाहिने हाथ के तौर पे प्रस्तुत रहते हैं। बहुत अच्छे संगीतकार हैं। आपकी तरफ से काली त्रिलोकपुर से हैं आपकी तरफ से ये 101 पत्र आई है। हमारी तरफ से आशीर्वाद है। बार बार लगातार हमारे छोटे भाई आदरणीय दीपू लम्बरदार आपकी तरफ से ये 151 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं। सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं और हर कोई राजकुमार हो तो ये जरूरी तो नहीं। आइए एक धीम तनाना हम भी गाते हैं। गा देंगे मामला फंस जाएगा। चलिए साहब रुक जाओ। अबे 2 चक्र गाना होई। अबे ठहरो। एक एक आइटम ले एकदम की खा ले आओ तो जाए करी। सुन लो अच्छी लगेगी। दीपू भैया बहुत बढ़िया कट पीस दूंगा। आनंद आ जाएगा और आनंद ना आवे कसम से सब पैसा दे देंगे। आओ का कि मुझको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। ये हमारे आर्या और परिवार के
अध्यक्ष महोदय श्री बीनू वाजपेयी जी, आपके तरफ से ये 201 पत्र मंगाए आए हैं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद। हमारा परिवार आर्यावर्त परिवार आप सबके साथ में 24 घंटा हाजिर रहने वाला परिवार। कह रहा हूं ये पुरस्कार तो मध्य प्रदेश का है। हाँ। इतना बढ़िया रचनाकार कि वर्तमान में ऐसा रचनाकार अभी एमपी में अब कोई नहीं बचा। हमारे दीपक द्विवेदी जी जो वर्तमान में आज जो हमारे बगल में मंडल लगा है दुर्गेश नंदनी, क्या बात, उनके आप गुरु भी हैं और उनके साथ अपनी कलम का जौहर दिखाते हैं। हाँ। और उनकी तरफ से 101 पत्र बनाए आए हैं। दीपक भैया आशीर्वाद है, लेकिन ये कटपीस सुनते जाए। हाँ, लेकिन आज रास्ता भटक गए थे। मुझको मिली है आज ये खुशियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए मुझको करीब से, जीवन में कभी फिर ये हंसी रात हो, जीवन में फिर कभी ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म में मुलाकात हो, रोशनी इसको अंडरलाइन कर लो। मुलाकात हो न हो भगवान कन्हैया मथुरा जाने लगे। जब मथुरा जाने लगे तो राधा के पास पहुंचे और कहने लगे राधे राधे, अरे प्रेम योग बहुत हो गया। तो राधा ने कहा कहना क्या चाहते हो? हाँ ये बताओ। कहा प्रेम योग बहुत हो गया, अब कर्म योग की तरफ चला जाए। तो राधा ने कहा फिर कन्हैया स्पष्ट कहो कहना क्या चाहते हो? तो कहा राधे राधे, अब मैं जा रहा हूँ मथुरा। हाँ। और कर्म योग की तरफ जा रहा हूँ। क्या तो कह दिया नारायण भैया कि जीवन में जो सहयोगी थे क्या बात रे, क्या बात। वाह। राधा ने कहा कन्हैया जीवन में जो सहयोगी थे योगी बन गए, तुम काम पे आज कर्म योगी बन गए। कन्हैया कन्हैया हो जाएंगे सब बांध प्रश्न कुशल क्षेम के। और आज
अंतिम मिलन के पल है दोनों के प्रेम के। तो इस प्रेमिका 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 इस प्रेमिका प्रेम की बरसात हो न हो। ऐ कन्हैया कन्हैया इस प्रेमिका प्रेम की बरसात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो। शायद इस जन्म में शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो मुलाकात हो। ये हमारे बहुत अच्छे रचनाकार सम्मानित सुशील पांडे जी जो हमारे शिष्य श्री अनुज अबरेल जी के साथ में रचना करते हैं। आपकी तरफ से ये 101 पत्र आई हैं, हमारी तरफ से आशीर्वाद है।